बोर्ड क्लास 10 मैथ 2026 के लिए तैयारी आपको प्रॉपरली कराएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो पर आए हैं तो हमको उम्मीद है पढ़ने की दृष्टि से आए हैं तो अंतिम तक बने रहिएगा। और हर एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझा के जाएंगे, आसान भाषा में समझा के जाएंगे। बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा और देखते रहिए। बिहार बोर्ड क्लास 10 VVI ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका एकदम बहुत बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ है कि पाई एक कैसा संख्या है। तो पाई जो है कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या मिश्र संख्या। तो पाई हम जानते हैं कि पाई कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब भी चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, वो बोलता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहला का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है क्या होता है, 0, संख्या का योग, संख्याओं का गुणनफल, इनमें से कोई नहीं। तो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो क्या होता है गुणनफल ना, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी दूसरा का, ठीक है। चलिए आ जाइए तीसरा नंबर। आइए क्या कर रहा है, यदि x - 2 का गुणनफल है तो x² - 2x प्लस क्या होगा। मतलब x - 2 कह रहा है तो उसका क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। चलिए भाग देना है x² - 2x, भाग देना है ना x - 2, सॉरी इसको माइनस में इधर जाके प्लस, मतलब x बराबर होगा 2 आपका। मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। जहाँ जहाँ एक है वहाँ 2 रखेंगे। तो 2 के पावर -2 2, ठीक है। 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 4 में से 4 गया 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट, 0 आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए चौथा नंबर। आ जाइए क्या कर रहा है, बोले x² - 4x + 3 के मूल्य क्या होंगे। क्या कह रहा है कि मूल्य क्या होंगे। तो मूल्य जैसे ही बोलता है तो समझ में आता है कि हमको चाहिए कोई चीज, अल्फा बीटा चाहिए। तो एक b² - 4ac, b² बराबर -4ac आपका फार्मूला होता है। तो b का मान कौन करेगा, 4 करेगा। 4 का स्क्वायर -4, a का मान कुछ नहीं तो 1 करेगा, इंटू c का मान 3 कर। तो 4 × 12 16, 16 में से 12 गया कितना आएगा आपका, 4 आएगा। 4 और 3 आएगा तो मतलब ऑप्शन जो आएगा कौन आएगा, ऑप्शन ए का बी आएगा, ठीक है। एक अल्फा आपको बीटा मिल जाएगा, आपको निकालिएगा तो डी के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा का ए बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर चलिए आ जाइए, बोला कि tan a बराबर साइन बट्टा क्या होगा। तो tan a बराबर हम जानते हैं त्रिकोणमिति जब भी पढ़ते हैं तो tan a बराबर हम जानते हैं कि साइन बट्टा में कुछ होता है, साइन बट्टा में क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन जब कॉट के बात किया जाए, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का उल्टा बराबर क्या होता है, कॉस बट्टा में साइन होता है। ये दो का फार्मूला होता है जो आपको बेसिक होना ही चाहिए। तो साइन बट्टा में क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो पांचवा का ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे छठा नंबर देख लीजिए। छठा नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है कि sin² a प्लस cos² a का मान क्या होता है। तो sin² a प्लस cos² a का मान जो है क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, अपरिभाषित होता है। हम जानते हैं त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो जब जानते हैं कि sin² प्लस cos² बराबर होता है कितना, कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, ठीक है, 1 होता है, बी नंबर। 7 नंबर अजीब क्या कर रहा है कि एक समांतर श्रेणी, क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी एपी में ए का मान 3 और डी का मान 2 दिया है। तो पांचवा पद निकालिए, क्या निकालिए, पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, A5 मतलब a + 4d, a + 4d, a का मान 3 + 4 d का मान 2, 4 दूनी के 8 3 11, 4 8 को गुना करेंगे 2 से, 4 को 2 से 8 हुआ, अब 8 3 11। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आएगा, बिल्कुल बी नंबर राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन देके हल करना सीखिए, बहुत बढ़िया चीज़ होगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कमेंट कीजिएगा कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मिलेगा व्हाट्सअप की लिंक, वहाँ जाइए और कमेंट कीजिए। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी पीडीएफ देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करें मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 एलसीएम 60 है तो गुणनफल क्या होगा। तो एचसीएफ गुना होता है आपका, एचसीएफ गुना होता है एलसीएम। तो 4 गुना कितना
60। तो 4 × 60 को करेंगे तो कितना है, 6 × 24 240 होगा। कितना होगा, 240। देखिए मिल गया बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का कह रहा है, बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर सी किस प्रकार का समीकरण है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी किस प्रकार का समीकरण। तो समीकरण कह रहा है तो कैसी होनी चाहिए, तो रेखीय होगा, द्विघातीय होगा, त्रिघातीय होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर पहला दिया है तो कुछ नहीं दिया तो हम सीधा कहेंगे रैखिक होगा। क्या होगा, रैखिक, मतलब कि सीधा होगा, रैखिक। ऑप्शन नंबर ए 9 का बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10 नंबर आ जाइए, बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का मूल्य होगा। क्या होगा मूल्य, तो मूल्य निकालने का दो तरीका, एक गुणनखंड विधि से, एक द्विघातीय विधि से। आप जिस विधि से निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। अगर द्विघातीय से निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, तो इसको इसके साथ क्या करते हैं, गुना। और गुना करने के बाद हम जो बीच वाला लाते हैं, तो गुना करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और 9 को क्या करना है, 6 में लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि गुना करेंगे तो तितली का 9 होगा, जोड़ेंगे तो 6 होगा। ऐसे ही में निकाल देंगे। तो ऑप्शन जो आएगा आपका आएगा, ऑप्शन जो आएगा क्या आएगा, बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन है जो बी नंबर। चलिए 10 का बी नंबर। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बोला एक शंकु का आयतन होता है। तो जो एक शंकु होता है, शंकु का आयतन कितना होता है बताइएगा हमको। पाई आर स्क्वायर एच, 1/पाई एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होता है, एक शंकु का जो आयतन होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। 11 का सी नंबर। 12 में देख लीजिए, बोला यदि tan ए हो तो ए का मान क्या होगा। अगर बोल रहा है कि ए बराबर हमको चाहिए क्या, तो tan यहाँ कुछ में है, गुना में, इधर आएगा कुछ में भागा। 1/10 किसका फार्मूला होता है बताइएगा, तो 1/10 मत सॉरी tan ए बराबर करते 1 किसके बराबर होता है, tan में 1 किसका बराबर है, तो tan में 1 बराबर होता है 45 डिग्री। किसके बराबर होता है, 45 डिग्री। क्या, ऑफकोर्स 12 का डी नंबर। 13 नंबर क्या कर रहा है कि त्रिकोणमिति में ए बी सी में ए अगर 90 है तो बी का मान क्या होगा। अगर हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया त्रिभुज। यहाँ हम बोलते हैं कि ई कौन सी है, ए है, तो यहाँ ना बी होगा आपका, बी होगा, इस सी होगा। तो बी का आपका मान जो होगा क्या होगा, तो बी का फार्मूला देखिएगा, इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो हमको चाहिए कुछ लंब बटा कर्ण, मतलब बी का जो मान होगा वो न्यून कोण होगा। मतलब क्या होगा जैसे ही बोलेंगे तो होगा P/H होगा। क्या होगा, P/H होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो सेक ए प्लस कॉसेक के मान 1, 0, tan ए, नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि एस इज सी सेक इंटू कॉस। चलिए 1/cos गुना कॉस, बाटा में गुना में कट गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपको 1 जो बचेगा तो कितना होगा, आपका 1 आएगा। 14 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 15 नंबर आ जाइए। 15 नंबर का रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, √3/2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन में देखिए 0 का मान 0 होता है, 35 का मान होता है 1/2 होता है, 45 का मान होता है जी 1/√2 होता है, और 60 का मान होता है √3/2। तो 0 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, 15 का ए नंबर। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, cos 60 का मान होता है। ये सब तो मान याद करने लायक है। आप साइन के याद कीजिए, कॉस के याद कीजिए, tan के याद कीजिए, कॉसेक कॉट याद कीजिए, तो वहीं आपका त्रिकोणमिति क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछता है। तो देखिए cos 60 का बोला है ना, तो cos 60 जो होता है कितना होता है, 1/2 √3/2 0 1 कितना होता है। हम जानते हैं कि साइन 60 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक के 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए 16 का बिल्कुल राइट। ठीक है, 17 में देखिए, बोलेगा माध्य का सूत्र होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा में fx, सिग्मा fx बटा में fx। ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 का ए बिल्कुल राइट। ठीक है, आइए 18 नंबर आ जाइए। 18 नंबर आ जाइए क्या करा, यदि AP में a बराबर 2, d बराबर 3 और n बराबर 5 हो तो एस एन का मान निकालिए। मतलब एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। उसको जब निकालिएगा, जिसका मान दिया उसको बैठा दीजिए, एन का मान दिया है 5 बैठा दीजिए, 2 दिया है बस निकल जाएगा। तो उसका आपका मान आएगा 30, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आएगा ए, बिल्कुल राइट 18 का। 19 नंबर देख लीजिए। 19 बोल रहा है कि त्रिकोणमिति में कॉसेक ए का मान होता है। तो कॉसेक ए का मान किसका होता है? 1/कॉस का, 1/साइन का, टैन का, कॉट का। किसका होता है? तो कॉसेक जो होता है किसका उल्टा होता है? कॉसेक हम जानते हैं कि 1/साइन का उल्टा होता है, 1/साइन का उल्टा होता है। तो कौन आ रहा है? 1/साइन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 19 का। ठीक है, 19 का बी नंबर। 20 नंबर देखिए। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे तो उनका कोण क्या होगा? समकोण पर काटे तो आपको सही की बात है कि 90 समकोण मतलब कि 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बोला 21 नंबर, x + 1 x - 1 बताइए क्या होगा? तो x + 1 x - 1 का गुना करना है, बस गुना करते x² - 1 आएगा, बी नंबर 21 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर कह रहा है x² - 7x + 12 का मूल्य क्या होगा? मुझे मूल्य निकालना है। तो x² - 7x + 12 मतलब इसको इसके साथ क्या करिए? गुना करिए, और गुना करके हमको तोड़ दीजिए। 7 12 दिया है ना, तो 4 × 12 4 - 3 जोड़ देंगे आपका 7 आ जाएगा, और 7 करेंगे तो आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 22 का ए बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस का मान क्या होगा? साइन का मान, तो साइन में बताइए 3/5 मतलब लंब बट्टा में क्या दिया है? कर्ण। तो लंब बट्टा में कर्ण चाहिए, यही तो कॉस का फॉर्मूला होता है, आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा में क्या होता है? कर्ण। आधार का मान 4 होगा और अब कर्ण का मान 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 23 का। 24 में देखिए। क्षेत्रफल, त्रिज्या आर, ऊंचाई एच और बेलन क्या होगा? तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? क्षेत्रफल पूछा ना जी, तो क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल 2πr(h + 2πr²। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 24 का ए नंबर बिल्कुल राइट। 25 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है। त्रिभुज की परिधि है, तो त्रिभुज की परिधि बराबर क्या होता है? a + b + c बराबर, तो l × b × h होता है, ठीक ना। l × b + bh मतलब कि a होता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, 25 का ए नंबर। 26 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र बहुत ज़्यादा VVI हमको मान लीजिए यहाँ से। तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा, √2 ना गुना भुजा, या ए रखिए जो रखिए जो आपको रख सकते भुजा का मान, तो ये होता है √2 गुना भुजा। ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल राइट होगा। 27 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि यदि tan बराबर √3 दिया है तो ए का मान क्या होगा? 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा। तो tan में बताइए कि tan में √3 किसके बराबर होता है? tan में √3 किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 28 नंबर आ जाइए। कक्षा 10 में कुल कितने अध्याय हैं? ओहो हो, अध्याय 15 गो है प्रायिकता लेके। ठीक है, प्रायिकता वगैरह लेके 15 गो है। आगे चलते हैं। 29 नंबर, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है? प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी जो होता है, तो प्रायिकता में बोलता है कि 0 से कम नहीं होना चाहिए और 1 से अधिक नहीं होना चाहिए तो प्रायिकता होगा, और उससे उससे अगर 1 से अधिक हो गया तो प्रायिकता नहीं होगा, उससे कम होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। देख लिए 0 और 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर 29 का ए। 30 नंबर कर रहा है। त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल होता है, त्रिकोणमिति का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना आधार प्लस ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का जो क्षेत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 30 का ए बिल्कुल राइट होगा। आज 31 नंबर का करा है। यदि एक संख्या 2 है से विभाजित है और अब 5 से भी विभाजित है, तो 10 से भी विभाजित है, तो क्या होगा? 2 के पारा में कौन आता है? 5 के पारा में कौन आता है? 10 के पारा में कौन आता है? सही क्या होगा? ऐसी संख्या जो कि क्या होगा? सम संख्या होगा। सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या होता है, मतलब सम संख्या तो होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 31 का। 32 नंबर आ जाइए। कर यदि ax² + bx + c बराबर 0 का मूल्य समान हो तो d बराबर होता है। जब मूल्य समान होगा तो d बराबर क्या होगा? d का जो मान होगा आपका 0 होगा। d का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि मूल्य इसका समान और प्रकृति क्या होता है? समान होता है। मूल्य क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आज 33 नंबर आइए। यदि cos a बराबर 4/5 हो तो साइन का मान बताइए। cos बराबर 4/5 है तो साइन का मान बताइए। मतलब cos का फॉर्मूला होता है कौन सी? आधार बटा में
कर्ण होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। हमको कर्ण का मान तो सेम होगा, तो लंब का मान चेंज होगा, तो 3/5 आपका आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 33 का ए बिल्कुल राइट होगा। 34 नंबर आ जाइए। कह रहा कि यदि एक रेखा दो रेखाओं को समान कोण पर काटती है तो वह क्या कहलाती है? समान पर काटती है तो क्या लंबी क्या कहलाती है? क्या लंबवत कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 34 का लंबवत कहलाती है। 35 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि साइन 90 का मान क्या होता है? साइन में जो 90 का मान होता है कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना? 0 1 √3/2 1/2 कितना होता है? साइन 90 का मान होता है कितना? 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 35 का। 36 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि एपी में 20 पदों का योग होगा, तो एपी में 20 पदों का योग क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एन n/2 2a + n-1 × d, बिल्कुल एसन का फॉर्मूला यही होता है। 36 का ए नंबर। 37 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि त्रिकोणमिति में tan 30 का मान क्या होता है? √3 होता है, एक होता है, 1/√3 होता है, या 0 होता है। तो त्रिकोणमिति में tan 30 का मान जो होता है 1/, में कितना होता है? √3 होता है। बिल्कुल देख लीजिए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया। ठीक है, बिल्कुल राइट होगा। 38 नंबर आ जाइए। 38 में कह रहा है x² - 16 = 0 का शून्य होगा। तो दे x² - 16 = 0। ठीक है, तो यहाँ माइनस में 16 उधर जाकर प्लस में, तो x² = 16। ठीक है, यहाँ x है स्क्वायर, यहाँ जाकर रूट बनेगा, तो रूट में तो वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, +-4। ऑप्शन नंबर 38 का ए बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर आ जाइए। 39 में कह रहा है यदि cos a = 0 तो a का मान क्या होगा? cos 0 का मान कहाँ होता है? तो cos 0 का मान 30 में, 45 में, 60 में, 90 में कहाँ होता है? तो cos 0 का जो मान होता है ना, वो होता है 90 में। क्या होता है? 90 में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट 39 का डी नंबर। अजय आगे 40 नंबर। बोल रहा है वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 36। ऑप्शन नंबर बी ए राइट बिल्कुल 40 का। 41 में देखिए। और गहन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा की स्क्वायर है। ठीक है, जो भुजा का मान दिया उसका होता है 6 भुजा स्क्वायर दिया। 41 का ए नंबर बिल्कुल राइट। 42 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि दो संख्या गुणनफल 36 है, एसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 36 दिया है, कहाँ बता रहा है, और क्या दिया है? एसीएफ 6 दिया है, एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो 6 यहाँ गुना इधर आके भागा में, 6 से 6 36 6, तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 6 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 42 का डी नंबर। ठीक है, 43 नंबर आइए। क्या प्रोबेबिलिटी का मान कभी नहीं हो सकता है, तो इसमें कौन है जो प्रोबेबिलिटी के मान नहीं हो सकता है? देखिए 0 हो सकता है क्या? 1 1.2 0.5। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता में जो होता है क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो 0 है, 1 भी हो सकता है, और 0.5 भी होता है, क्योंकि दोनों के बीच में। 1 से क्या अधिक है? 1.2, तो ये होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 43 का। 44 हमारा चाहिए। और यदि साइन बराबर 5/13 हो तो कोस का मान क्या होगा? साइन में हम जानते हैं कि लंब बटा कौन होता है? क्या होता है लंब बटा में कौन? तो लंब का मान 5 और क्या दिया? कोस का मान कर्ण का मान 13 दिया, तो कोस में क्या होगा? 12/13। ऑप्शन नंबर ए 44 का। ठीक है, 44 का ये नंबर। 45 हमारा जाइए। ax² + bx + c = 0, तो d = b² - 4ac होगा। विभेद होगा, क्या होगा? विभेद बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, और मूल प्रकृति समान होता है इसमें, बस यही होता है विभेद। 45 का बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट। 46 हमारा जाइए। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। दो रेखा एक बिंदु पर मिल गए तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, प्रतिच्छेदी कहेंगे। 47 मारा जाइए। कह रहा है कि एपी में 1 4 7 हो तो डी का मान क्या होगा? अंतर निकालना है। A2 माइनस क्या करिए? A2 माइनस क्या करिए? A1 कर दीजिए। A2 का मान दिया 4, A1 का मान दिया 1, घटा दिए 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो 47 का। और 48 में आ जाइए। क्या कर रहा है? यदि साइन a = 0 तो a का मान क्या होगा? 0 होगा, 30 होगा, 90 होगा, 45 होगा। हम जानते हैं कि साइन 0 में 0 का मान कितना होता है? साइन 0 में 0 होता है, तो 0 होता है तो a मारिए। ऑप्शन लॉक कर दीजिए, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 49 नंबर आ जाइए। यदि एक संख्या 2 से भाग देने पर एक शेष बच जाता है तो वह संख्या होगा विषम संख्या। अगर 3 है उसको 2 से भाग देते हैं, एक शेष बचेगा, बचे उसमें क्या आएगा? विषम संख्या। 3 कौन सी है? विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर आ जाइए।
हो रहा है कि यदि त्रिकोणमिति के दो कोण 60 और 60 हो तो तीसरा कोण कितना होगा। मतलब एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि इसका एक कोण 60 है, ये भी 60 है, तो इस तीसरा कोण कितना होगा, ये भी 60 ही होगा भाई, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो 60 होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए 50 का, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा हम बता देंगे, ठीक है। आप PDF भी दे सकते हैं, ठीक है।